आपकी सरकार आपकी पंचायत कार्यक्रम के तहत आज हम अपने दर्शकों को एक ऐसे गांव को दिखाने जा रहे हैं जिसकी साफ सफाई और गंदगी मुक्त अभियान को लेकर देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक सम्मानित कर चुके हैं। जी हां, ये गांव है इंदौर जिले का अंजदा, जिस अंजदा की स्वच्छता के लिए राष्ट्रपति सम्मानित कर चुके हैं। अब इस गांव की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। जिस स्वच्छता के लिए राष्ट्रपति ने सम्मान दिया, वही स्वच्छ गांव में अब हर तरफ गंदगी का मंजर देखा जा रहा है। जिस अंजदा गांव का राष्ट्रपति ने किया सम्मान, आज हालत देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान। स्वच्छता के स्थान पर लगा गंदगी का अंबार। मूलभूत सुविधाओं से मोहताज है अंजदा के ग्रामीण। पूर्व सरपंच पर लगाया भेदभाव करने का आरोप। यहाँ तो कुछ भी साक्षा नहीं दिख रही है, अभी तो सब ऐसा ही पड़ा हुआ है। कुछ थोड़ा बहुत सुधार है। उसने क्या मतलब नाली बनाई, एक दो नाली से, बाकी काम तो कुछ नहीं है। एक वो शमशान वो भी अधूरा है, स्कूल में भी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ। ये ऐसा पूरा करते हैं, कल्टिवेटर कर दिया, फोटो दे दिया, पैसे निकाल लिए। जी हाँ, ये तस्वीर है इंदौर जिले के उस अंजदा गांव की जिसे कुछ समय पहले स्वच्छता के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मानित कर चुके हैं। लेकिन सम्मान मिलते ही गांव की जो तस्वीर बदली, उसे देखकर हर कोई हैरान है। 1136 मतदाताओं के इस गांव में हर तरफ गंदगी पसरी हुई है। वहीं ग्रामीण सालों से सड़क, ड्रेनेज, हॉस्पिटल जैसी सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच पर विकास के नाम पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। वहीं अब भी ग्रामीण अपनी परंपरा के अनुसार निर्विरोध ऐसे व्यक्ति को मुखिया चुनना चाहते हैं जो गांव में फैली गंदगी से छुटकारा दिलाने के साथ ही मूलभूत सुविधाओं के लिए शासन प्रशासन स्तर पर गांव की समस्याओं को लेकर आवाज उठा सके। ये सरपंच को बोलते हैं हम, वो ध्यान नहीं देते हैं। सरपंच अच्छा काम वाला चाहिए हमको, भावी सरपंच रहे मतलब तो काम अच्छा हो, अपनी सुन सके, ऐसा सरपंच हमको चाहिए। हमारी उम्मीदें है कि यह गांव में बहुत गलीना बेकार पड़ी है। हमारे गांव में मतलब विकास बहुत कम हुआ है। रोडें भी सारी खराब है, गोहान से रंगवासा तक बिल्कुल रोड खराब है। हमारी कोई ध्यान नहीं है और सरकार का भी ध्यान नहीं है। थोड़ा बहुत हुआ है, एक आध नाली का। तालाब का गहरीकरण किया गया इस साल तो कलेक्टर साहब से बात हुई थी एक बार, बहुत दिन उनने बोला नहीं, हमने गांव वालों ने किया, मांग करी थी, मिला नहीं। कलेक्टर साहब को भी है जो सरपंच बने, यहाँ कंप्यूटर क्लास खुले और आगे स्कूल बढ़े, ये हमारी उनसे शिक्षा को लेकर यहाँ पर हाँ परेशानी, तो उनसे निवेदन। 8वीं तक यहाँ पर स्कूल है, चिकित्सालय यहाँ पर है, नहीं। स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा सुविधा दोनों की जरूरत है। तो आगे जो सरपंच है उनसे क्या ये हमारी उम्मीद है कि ये चिकित्सालय बने और स्कूल भी आगे बढ़े, 10वीं तक क्लास तक हो जाए। रोजगार के लिए अधिकतर रोजगार भी नहीं है साहब, खेती का है बस, इसके अलावा कोई रोजगार नहीं साहब यहाँ। रोजगार के लिए भी यहाँ कुछ आपके हाँ होना चाहिए, कुछ भी रोजगार मिले। पूर्व जो सरपंच है उन्होंने क्या किया? उसने क्या मतलब नाली बनाई, एक दो नाली से, बाकी काम तो कुछ नहीं है। एक वो शमशान घाट बनाया, वो भी अधूरा है, स्कूल में भी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ। यहाँ तो कुछ भी साक्षा नहीं दिख रही है, अभी तो सब ऐसा ही पड़ा हुआ है। कुछ थोड़ा बहुत सुधार है। नाली हनुमान जी के मंदिर के पास मेन गली है, वहाँ इतना कीचड़ है, कोई बैठ नहीं सकता है वहाँ सामने। कुछ नहीं, सब यहाँ पे ले जाते हैं और जंगल में फेंक देते हैं अपने अपने घर के ले जाके। और क्या यहाँ काम कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो नए सरपंच से उम्मीदें हैं कि नए सरपंच से उम्मीदें है, नए सरपंच बने और अच्छा विकास करवाए, यही उम्मीद है हमारी।
सरल स्वभाव का होना चाहिए ताकि जो हर आदमी की सुने, गांव का विकास हो, ऐसा सरपंच चाहिए। मुद्दे की बात तो होती है लेकिन काम तो कोई होता नहीं, आधा होता आधा रहता है। काम अच्छा होना चाहिए और क्या। फिलहाल देखा जाए तो क्या समस्या? फिलहाल हमारा गांव में, जब हमारा गांव में 2007 में पंचायत बनी थी, बहुत हालत गंभीर थी। से पंचायत हमारे यहाँ के रामकिशन जी सरपंच साहब बने, फिर राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिलियो, यहाँ कलेक्टर साहब विवेक अग्रवाल साहब भी आए, और जब 1 नंबर का विकास हुआ उसके बाद हमारे यहाँ की समस्या डाउन चली रही है, मतलब अथाह स्थिति में आगे नहीं बढ़ी। और ये तो और कुछ भी हमको फ़ायदा मिलता। अभी क्या समस्या? अभी तो हमारी गांव की नाली होनी नहीं बनी, मेन कीचड़ जो गांव में है वो बहुत ज़्यादा समस्या है। मेन समस्या है जो मच्छर वगैरह ये ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, और नाली की मेन समस्या हमारे यहाँ कहीं पूरा गांव को आवक जावक है, और वहाँ पे नहीं भयानक गंदगी, मतलब या तो अब अपना देश में गंदगी होनी नहीं चाहिए थी, बाकी यह थोड़ी सी समस्या है, बहुत ज़्यादा है। जी मैम, क्या विधायक को कभी इस बारे में अवगत कराया क्या? मैडम करवाया लेकिन कुछ हुआ नहीं। कभी कोई समस्या का निराकरण नहीं हुआ मैम। ये इना गांव में तो नहीं, तालाब को जो पैसा आया है ना, पैसा ना को खाली कल्टीवेटर लगाई दियो तड़ाई पहाड़ पे, अनफोटो दी दियो। इंजीनियर ने सब की है, इनकी गए फोटो दी दियो, कल्टीवेटर करे ने तालाब का काम हो गया, और 1 पैसा का नहीं हुआ। अब के ये ऐसा पूरा करते हैं, कल्टीवेटर कर दिया, फोटो दे दिया, पैसे निकाल लिए। उम्मीद तो यही है मैडम कि हमारा जो नया सरपंच बनेगा वो काम अच्छा करेगा, जनता के हित में बोलेगा और विकास अच्छा करेगा, तो उनको अगले साल अगला चुनाव बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या है कि यहाँ पे एक तो पानी की व्यवस्था करी थी, वो भी एक ट्रस्ट था हमारा इंदौर का, सत्साई ट्रस्ट है, उनने उसमें सहयोग किया, और कुछ गांव वालों ने और पंचायत से ऐसे मिल के हमने पानी की पूरे गांव में नल जल योजना बना दी थी। और इसके बाद गांव की जो गंदगी थी उसको साफ किया था, और ये लेटरिन बाथरूम शौचालय पूरा गांव में बढ़िया स्थिति ठीक है। ऐसा है वो स्थिति नहीं है आज, वापस गंदी वाड़ा हो गया। जैसे बाहर का जितनी सफाई थी नहीं आसपास, आप उधर जाओगे तो वापस वो नहीं, तो उस टाइम भी ये हालत हो गया था कि बिल्कुल भी आपको नहीं लगता था। पूछो इनका भाई, उसमें क्या सब गांव वालों को सहयोग रिया। बाहर जो लेटरिन जाते थे उनको हमने रात के उठ के मतलब बाहर नहीं जान देना, अंदर जाओ। कुछ विरोध भी हुआ, बाकी फिर भी लोगों ने अपना साथ दिया, पूरे गांव ने साथ दिया। शौचालय हर घर में, हाँ ये तो सही। थोड़ी बाहर गंदगी क्या है कि पशु रखते हैं ना गांव में, तो जिसके पास घरू जगह नहीं है वो सास की जगह में डाल लेते हैं घोड़े उड़े, तो वो हमने हटा दिए थे, वापस लोगों ने डाल दिया। अपन सरपंच भी हट गए, हरिजन सीट हो गई थी, फिर आदिवासी सीट हो गई, तो अब ये देख लो उनके विचारों को थोड़ा। हाँ चुनाव तो अब गांव में तो चुनाव की चर्चा चल रही है। अब देखो कितने उम्मीदवार हुए, अभी 6 तारीख को डिक्लेयर होगा इसका। सबसे पहले मैं शिक्षा पे ध्यान दूंगा मैडम, क्योंकि हमारे यहाँ से लाखों रुपए, साल के 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि यहाँ कंप्यूटर क्लास और यहीं सारी सुविधा में 8वीं तक जब स्कूल है 8वीं तक मैं ये व्यवस्था करने की सोचूंगा, और आगे भी बढ़ाने की सोचूंगा कि 10वीं 12वीं यहाँ हो जाए, सब बच्चों को तकलीफ नहीं आई। और दूसरी मैं पानी की व्यवस्था करूँगा। तीसरी मैं हर गली में नाली की व्यवस्था करने का प्रयास करूँगा। और गांव में हमारे यहाँ 100 बीघे का तालाब है, उससे हमारे यहाँ के पूरे गांव का उससे विकास होता है, क्योंकि उससे सिंचित होती है ज़मीन और पैदावार होती है, तो उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं विकास करने का सोचूंगा। संभव है, अगर आप में इसी दृढ़ शक्ति हो तो संभव है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आज में पैसे की कोई कमी नहीं, आदमी की शक्ति, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। समाज हित में यहाँ पे क्या है कि हम पहले सम्मेलन होते थे, वो आजकल बंद हो गए और बहुत खर्च हो गए शादियों में। और हमारे यहाँ 3 मंदिर बने हैं। हनुमान जी का मंदिर बहुत जुने गांव में बहुत ज़ोरदार बना, एक यहाँ राधा कृष्ण मंदिर, एक हनुमान मंदिर का काम चल रहा है ऐसे। और अब अगला काम हमारा धर्मशाला पे विचार चल रहा है।
अगर जनता अगर मेरे को चाहेगी तो मैं अच्छा काम करके दूंगा और जो खामी है उस खामी को निकालने की कोशिश करेंगे हैं। इसके बाद पानी की समस्या जो है उसको भी कुछ सोचेंगे, उसके लिए भी अच्छा करके देंगे। और कोई नाली है, स्कूल है, जो भी है उसकी समस्या हटाने की हम भी कोशिश करेंगे। तो जब आएंगे तो सब कुछ उनका भी कुछ निर्णय लगाएंगे, उनको भी करेंगे धीरे धीरे। हाँ, समस्या आ रही है। पूरब में जो सड़क है ही नहीं, मुरम का रोड है, ये भी समस्या बहुत तगड़ी है। इधर भी पश्चिम में भी रोड की बहुत समस्या तगड़ी है, उसका भी समस्या का हल करें। नहीं देखो, अपन एक घर से तो कोई होगी नहीं, समाज का भी ये जो होगी, जो जनता जो चाहेंगी वही होता है। अगर एक को कह दिया कि तू मत करें, दूसरे ने कर दिया तो उसका भी अब कुछ नहीं कर सकते हैं, पर कोशिश अपनी रहेगी।